खुद तो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठेका प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो। ठेका प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो। ठेका प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो। आवाज दो चरखी दादरी सफाई कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी और आसपास जिला चरखी दादरी कर्मचारी भी जींद पहुंच चुके हैं। रैली के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, आवाज़ें आ रही हैं। ये जींद का हुड्डा ग्राउंड है, जहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में दादरी कर्मचारी प्रधान को बुलाया गया है। उन्हें कंप्लेंट और यहाँ की जो प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है। रैली के अंदर एंट्री हो रही है और कंप्लेंट दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सूरज प्रधान सफाई कर्मचारी यूनियन चरखी दादरी से हैं। तीसरे कर्मचारी वो हैं सर्व कर्मचारी संघ के हर महकमे के प्रधान सेक्रेटरी और उनके नुमाइंदे मंच पर बैठे हैं। आए हुए वक्ता अपने अपने विचार दे रहे हैं और अपने साथियों को बता रहे हैं जो हमारी लड़ाई है वो जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी लगातार जारी रहेगी। इनके 100 कार्ड अर्थशास्त्री हैं, वो ये दलील दे रहे हैं कि निश्चित तौर से ये पेंशन हम कब तक दे सकते हैं। पिछले दिनों महंगाई भत्ते का आंकड़ा, एक सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्त थी तो उसमें एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उसमें कहा कि केंद्र सरकार के 42 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बहुत ही काफ़ी संख्या में कर्मचारी भीड़ है। देख सकते हैं दूर दूर तक पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन लागू करने कर्मचारी बहुत ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। हर महकमे से कर्मचारी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 2004 ईस्वी के अंदर वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करने का काम किया था। ऑल इंडिया के कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक टोहाना के कर्मचारी हैं, बैठे हैं अपना बैनर लिए हुए। ये देखिए एक भाई है अपने शरीर के ऊपर नाम लिखकर नंगे बदन आए हैं। आप देख सकते हैं हम चाहते हैं एनपीएस का बंद किया जाए और ओपीएस को लागू किया जाए। सरकार से हमारा निवेदन है, ये चेतावनी रैली है। अगर अब भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो इससे भी बुरा हाल होगा। जैसे कर्नाटक में हुआ है सरकार का, हिमाचल में हुआ है सरकार का। हिमाचल में सरकार के आते ही, सरकार को बदलते ही वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई और बीजेपी को बाहर निकाल दी। वहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है। पंजाब में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी पुरानी पेंशन लागू की है। इस प्रकार की चेतावनी बहुत हो चुकी है। अब की बार आर पार की है। अगर अब की बार सरकार नहीं मानती तो 2024 में हम बता देंगे लोकसभा और विधानसभा में जो कर्नाटक में बुरा हाल हुआ वो उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। जमानत जब्त होगी इनकी। हम ये एक सीट निकालना तो दूर, जमानत जब्त होगी इनकी हरियाणा में। हम ये बात कहते हैं शिक्षा को भी तिजोरियों में बंद करना चाहते हैं। हमारी गरीब जनता को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। भी है हमारा कोटिया हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भिवानी। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूँ। सरकार जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन कर्मचारी और जनता विरोधी फैसले लेती जा रही है, न तो प्रदेश हित में न जनता हित में। सरकार को
समय रहते पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, कौशल रोजगार निगम भंग करना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि समय रहते हुए सरकार जाग जाए और पुरानी कर्मचारियों की जो पेंशन है वो बहाल कर दे, कच्चों ने पक्का कर दे, और जो पक्के हैं उनका रिस्क अलाउंस और जो पेंडिंग डिमांड पूरी कर दे। ना तो यो पार्जन समूह जो इकट्ठा हो रहा है सरकार की कब्र में कील खोद देगा। सरकार जाग जाए, नहीं तो सरकार के लिए आर पार की लड़ाई होगी जिसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। आपका परिचय दीजिए पहले। अनिल शर्मा, गोहाना यूनिट प्रधान, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से रिलेटिव, जिला प्रधान पानीपत अमरजीत मलिक। जो हमारी ये मेन चेतावनी रैली है, ये सरकार को एक किस्म से चेतावनी है, क्योंकि जो अनदेखी कर्मचारियों की गवर्नमेंट कर रही है उसको कर्मचारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देख लिया, अगर कर्मचारी खिलाफ थे हिमाचल में देख लिया, कर्नाटक में देख लिया, आने वाला समय इधर हरियाणा का है। अगर अब भी सरकार के पास टाइम है, अगर अब भी कर्मचारियों की सूझ नहीं ली और तो ये सरकार को जाना निश्चित है, कोई भी विकल्प नहीं है इसके पास। क्योंकि कर्मचारी एक ऐसी चीज है, जो कर्मचारी अगर सरकार के खिलाफ हो गया और तो वो सरकार का तख्ता पलटेगा। बहुत बार दे जा चुकी है। ये हमारी आखिरी रैली है, इसके बाद तो इलेक्शन ही है और इस रैली में आखिरी चेतावनी है ये इसका। आप देख रहे हैं महिला कर्मचारी काफ़ी संख्या में है। आइए महिला कर्मचारी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, जो उनकी मांगे नहीं मानने जा रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम बासो है। बासो कुरुक्षेत्र जिले से आए हैं और इसलिए आए हैं रैली में भी हम कच्चे कर्मचारी सब पक्के करे जाए। और जिस दिन से सरकार आई है, कोई भी कर्मचारी जहाँ है वहीं है और ना कोई पक्का करे, ना कोई बत्ता दिया, कुछ भी नहीं किया। रैली की है, उसमें आप क्या मानते हो? आपकी मांगे मानी जाएंगी? हाँ, हम यही मान के आए हैं, हमारी मांग मानी जाएंगी और खट्टर साहब हमारी जरूर सुनेगा। अगर नहीं मानते तो फिर आगे का क्या रुक रहेगा? आगे फिर हम हड़ताल करेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। पूरी 82 कमेटी आज यहाँ आई है, इसीलिए 2024 का चुनाव नजदीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या रुक रहेगा कर्मचारी? फिर कर्मचारियों का रुख रहेगा। अगर जो कच्चे कर्मचारी पक्के करे गए तो हम जरूर वोट डालेंगे। नहीं, हम किसी की वोट नहीं डालेंगे, ना डालने देंगे। एक महिला कर्मचारी है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है जो ये आज इकट्ठा हुए हैं। हम मैम से आए हुए हैं और हमें हटा दिया गया है। बार हमें बीच में ठेका प्रथा में दिया जाता है, जबकि कोई हमारे ऐसा ही नहीं हटाया गया है। और ये कहते हैं कि तुम्हें कोई तनख्वाह दी नहीं जाएगी। हमारे टेंडर सेक्रेटरी ने कहा टेंडर नहीं हटाया गया, लेकिन हमारा ऐसा ही कह रहे हैं कि आपको हटा दिया गया और हमारी जगह नए लगाए जाएंगे, डोर टू डोर वाले लगाए जाएंगे। जी हम कहाँ जाए? 8-9 साल से हमें बाल बच्चों को छोड़ के सुबह अपने कर्मचारी कहाँ जाए जी? हम खुद एक जो हमारे यहाँ कमेटी से ही गुजारा होता है। हमारे ना टाइम पर तनख्वाह है, ना हमारा PF मिलता है और ना हमें बार हमें इस चेतावनी रैली जैसी में शामिल होना पड़ता है। 2024 का चुनाव नजदीक है, तो कर्मचारी का क्या रुक रहेगा? सरकार को हमें मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये गंदी सरकार है, इसलिए बदलेंगे। जहाँ कोरोना महामारी में गरीबों का हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इन्हें कोई कच्चे से पक्के नहीं करते, या हमें शौक नहीं है भंडार में आने का, हम मुंह तोड़ जवाब देवांगे। मैं वंदना, सफाई कर्मचारी, मैं चरखी दादरी से आई हूँ और इतने साल हो गए हमें लगे हुए। हमारा कुछ अभी तक जो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो हमें कुछ। यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? ये रैली है, निकाली हड़ताल हुई, कच्चे कर्मचारी जो है पक्के हो जाए, इस वजह से आए हुए हैं। अभी तक किसी को भी पक्का नहीं करा हुआ है। सभी मुद्दे के हर प्रकार के आदमी आए हुए हैं, हर अलग अलग ज़िले के, और सभी यही करके आए हैं कि भी हमें कच्चे से पक्का करो और हमें जो वेतन वगैरह जो है मिला नहीं है, वो वेतन घूमने की शील्ड बोल रहे हैं, तनख्वाह। कैसा रुख देख के 2024 में चुनाव है, हाँ जी, क्या वोट आप इस सरकार को दोगे? नहीं देंगे, हम तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब ये हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है तो हम इसको वोट दे के करेंगे क्या? ये तो हमको ठग के और खा रहा है।
इसने करा क्या हमारा जो हम इसे वोट देंगे? वोटों को देखते हुए कुछ मांगे आप क्या मान ली जाए 1-2 दिन में कोई आती है तो क्या रुक रहेगा कर्मचारियों का? फिर भी आप वोट दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। फिर जो ये किसानों को ये जैसे वही किसान भी अपनी मांग को कहते हैं भी हमारी ये पूरी करो, और उनको हर चीज़ की तो इन्हें महंगाई कर दी। कांग्रेस को बनाना हमने, अब के हम कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस को ला के ही रहेंगे। हमारा कुछ नहीं करा है। लिपिक वर्गीय कर्मचारी वो वेतनमानों में संशोधन के लिए, चाहे वो 35,400 का वेतनमान हो, वेतन विसंगतियां हो, बिजली का कानून वापसी की बात हो, रोड सेफ्टी कानून वापसी की बात हो, या हरियाणा प्रदेश के अंदर जो छटनी का दौर है, छटनी के कर्मचारियों को ड्यूटी पर ज्वाइनिंग करने की बात हो, तबादला नीति की बात हो, इस रैली में सभी लोग एक आशा लेकर के आए हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि यह रैली सरकार के लिए चेतावनी है, लेकिन आपके लिए शुरुआत है आंदोलन की। यह सरकार आसानी से मानने वाली नहीं है। इस सरकार को जब तक आप चुनौती पेश नहीं करोगे, जब तक इस सरकार के सामने लड़ाई का आप बिल्कुल नहीं हो जाओगे, जब तक यह सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। इसलिए आओ मिलकर के हम सब लामबंद होकर के मजदूर, किसान, कर्मचारी, तमाम कमा करके खाने वाला मिलकर के सरकार के साथ आंदोलन का ऐलान करें। एक गरीब आदमी था जो मांग कर गुजारा करता था, वो एक गांव में जैसे घुसे एक कुतिया उसके पीछे पड़ जाती थी। कई दिन तक वो बगैर मांगे घर चला गया, बच्चे भूखे, भूख से बिलबिलाए। उसने फैसला कर लिया कि तोड़ बिठाना पड़ेगा, हमें भी फैसला करना पड़ेगा, तोड़ बिठाना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे, लाठी खानी पड़ेगी, लाठी खाएंगे, मांगों का समाधान चाहिए। उसने तोड़ कर लिया और दोपहरी पड़ रही थी जैसे आज पड़ रही है। कुतिया जैसे ही वो गांव में घुसा, भौंकना शुरू हो गई और उसने सरंगी बजानी शुरू कर दी। कुतिया आगे और वो पीछे, गांव के कई चक्कर लगा दिए। आखिर में गर्मी में कुतिया बेहोश हो गई। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ वही सरंगी वादक है, इस सरकार को बेहोश करके दम लेंगे। अरे बेहोश लाके लगा देना, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, समय कम है। आवाज दो, पंजाब जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद। धन्यवाद। हाँ जी प्रधान जी, आज जो ये चेतना रैली की गई है और इस बारे में बताएं। आज यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए सरकार के खिलाफ चेतावनी रैली की गई है। इस रैली में सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, पालिका परिषद, निगम, अग्निशमन विभाग, यूनिवर्सिटी, स्कूलों के अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ तथा क्लरिकल स्टाफ सहित सीवर सफाई के तमाम 3/4 क्लास के कर्मचारी शामिल हुए हैं, जो लाखों की संख्या है। निश्चित तौर पर ये रैली इस बात को प्रदर्शित करती है कि हरियाणा सरकार ने 9 साल में कर्मचारियों का शोषण करने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है। सरकार ने 9 साल में एक भी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी नहीं बनाई। उल्टा जो पार्ट 1, पार्ट 2 के अनुबंधित के कर्मचारी पक्का होने का हक रखते थे, उनको सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके उसमें धकेल दिया। आने वाले युवाओं को भी उसी में भर्ती किया जाएगा, जो कभी भविष्य में पक्का नहीं होंगे, समान काम समान वेतन का हक नहीं रखेंगे, आजीवन कच्ची नौकरी करेंगे।
तथा पुरानी पेंशन बहाल करने का सवाल है। प्रदेश के पड़ोसी राज्य लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर रहे हैं। हरियाणा सरकार आज भी पुरानी पेंशन बहाल करने के विरोध में है। दूसरा, छटनी का क्रम सरकार ने शुरू कर दिया है। ITI में छटनी हो रही है। आपके 3 क्लास के कर्मचारियों की सरकार हरियाणा को जो लगे हैं उनकी छटनी कर रही है। तमाम कर्मचारी आज इस शोषण के खिलाफ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सरकार विभागों की यूनियन के द्वारा लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बात तो करती है, बातचीत में उनकी मांगों पर सहमति भी दर्ज करती है, लेकिन मांगों को ईमानदारी से लागू नहीं कर रही है। आज भी वेटनरी एसोसिएशन लड़ रही है, नगर पालिका लड़ रहा है, रोडवेज लड़ रही है, मैकेनिकल वर्कर यूनियन लड़ रही है, सैकड़ों मतलब दर्जनों यूनियन लड़ाई में शामिल हैं। सरकार बात करने को भी तैयार नहीं है। तो इससे बिल्कुल ये साफ है कि सरकार का रवैया घोर कर्मचारी विरोधी है। और इस रैली के मंच से आज हम आंदोलन की ऐलान करने जा रहे हैं। हम जून के महीने से लेकर के जुलाई के आखिर तक प्रदेश के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेंबर पंचायत है या वो आपका ब्लॉक समिति का मेंबर है, जिला परिषद का मेंबर है, पालिका परिषद निगम का वो काउंसलर है, चेयरमैन है, सरपंच है, विधायक हैं, MP हैं, राज्यसभा के MP हैं, मंत्री हैं, उन सब के दरवाजे पर जाएंगे और उनके सामने गुहार लगाएंगे कि वो मानी गई मांगों को लागू करे, कर्मचारियों की मांगों को बैठ करके समाधान करे। और इसके बाद फिर हम बड़ी लड़ाई, कोई हड़ताल जैसा कदम भविष्य में उठाएंगे और उससे अगर जनता को परेशानी होगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चेतना रैली के बाद भी आप विधायकों के और मंत्रियों के घर जाकर कोशिश करेंगे अब भी? देखिए, ये रैली के मंच से एक बार हम जनप्रतिनिधियों के पास में जाएंगे। इस आंदोलन का 2 तरीके का रूप होगा। एक तो जो पंचायतों के सदस्य हैं उनसे अपने हक में समर्थन मांगेंगे। जो सरकार के सीधे तौर पे प्रतिनिधि MLA और MP हैं उनको कहेंगे कि भाई सरकार से बात करो और फिर उनसे जवाब मांगेंगे कि वो हमारी मांगों पर क्या कहना चाहते हैं। हम बहुत पुरानी है, चलती आ रही है, हम सीधे तौर योजना से बनी हुई है और चुनाव के समय आप कह रहे हैं कि हम अब जाके उनसे बात करेंगे। देखिए, पीछे जो समय है वो कोविड की वजह से कोई भी आंदोलन नहीं हो पाया और कर्मचारियों का जनता को सेवा देने में अहम योगदान होता है, जो हमने अपना ईमानदारी से फर्ज पूरा किया। अब बिल्कुल ठीक ठाक माहौल है, तो चुनाव का भी माहौल ऊपर से है, तो इसमें हम सरकार पर ये कोशिश करेंगे कि बातचीत पहले हम करें, मांगों का समाधान वो करें, और नहीं करेगी तो फिर हम बड़ा आंदोलन करें। सर, बहुत सी चेतावनी रैली, बहुत सी भूख हड़ताल, बहुत सी ताली बजाओ थाली बजाओ रैली हो चुकी। इस रैली के बाद क्या कुछ आपका कदम है? इस रैली के बाद हम एक बार फिर जनता के तमाम प्रतिनिधियों से, जनता से अपने आंदोलन के लिए समर्थन एकत्रित करेंगे और सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन दे करके उनसे ये जवाब मांगेंगे कि वो हमारी मांगों पर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम बड़ा कदम उठाएंगे। कई कर्मचारियों का ये कहना होता है कि बड़े नेता बड़ी पार्टियों से मिले हुए होते हैं, वो हमें बरगलाने का काम करते हैं, सीधा सीधा कोई बात नहीं करते, आर पार की लड़ाई के लिए हमें नहीं कहा जाता। ऐसे ही आश्वासन देके साल दर साल निकलते रहते हैं। देखिए, सीधी लड़ाई का मतलब आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम कर्मचारी हैं, हमें विभाग में जो भर्ती किया गया है वो आम जनता को सेवा देने के लिए किया गया है। हमारी मांगों की पूर्ति भी हो, आम जनता को कष्ट ना हो, इसलिए हम स्टेप बदल के आंदोलन करने का प्रयास करते हैं ताकि आम जनता को कष्ट ना हो। और जब सरकार हमें मजबूर ही कर देगी तो फिर हमें हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ेगा। वो हड़ताल कुछ दिनों के लिए है, निश्चित हड़ताल होगी। देखिए, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि सरकार 2 दिन में भी बातचीत करके मान जाए, 3 दिन में मान जाए, 10 दिन में मान जाए, अन्यथा जब तक नहीं मानेगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा।
सर काफ़ी हड़ताल हो चुकी है, आश्वासन देकर आपको हटा दिया जाता है उस हड़ताल से रैली से। अब इस रैली हड़ताल के बाद आश्वासन मिल गया, तो क्या गारंटी है कि आप अब की बार बातचीत नहीं, आश्वासन नहीं, जो हमारी मांगे हैं उन मांगों के पत्र सरकार हमें दे समाधान करने के लिए, तो ही आंदोलन समाप्त। 2024 के चुनाव को देखते हुए सरकार एक दो मांगों को मानकर आपको बहलाने का काम करे, तब आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, एक दो मांगों से काम नहीं चलेगा। हमारी 5-7 सीधी सी मांगे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली और सभी प्रकार के ठेका खत्म हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम समाप्त हो, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का सरकार कानून बना करके पक्का करे, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करे, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित करे, एसग्रेसिया पॉलिसी में बदलाव करे, बिजली कानून 2003 और रोड सेफ्टी कानून, और जो पालिका परिषदों में ठेके अलग अलग प्रकार के इन्होंने चला रखे हैं, डोर टू डोर का ऑपरेशन मेंटेनेंस का, ये तमाम ख़त्म हो तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। अन्यथा अब की बार संघ विचार नहीं करेगा, संघ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। अगर ऐसी बातें नहीं मानी जाती तो 2024 में क्या रुख रहेगा? नहीं, 2024 से पहले ही फैसला हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं वंदना, सफाई कर्मचारी, और हम रैली में गए थे कि हमें ऐसा लगता है कि सफाई इतनी ज़्यादा जो रैली गई है उससे ऐसा लगता है कि भी हमारी जो है मांगे पूरी कर देंगे और ये सरकार अपने घुटनों में आ जाएगी। साथियों, सुबह यहीं से जींद के लिए कर्मचारी गए थे, उनके साथ वहाँ की लाइव वीडियो हम बना के लाए हैं जो अब हमारे चैनल पर आपको दिखाएंगे। इनसे पूछते हैं वहाँ जाने पर इनको कैसा एहसास है, सरकार इनकी बातों को मानेगी या नहीं, पूछते हैं। नमस्कार। मैं इकाई प्रधान सूरज। आज हम सुबह 9 बजे जींद के लिए रवाना हुए थे, जींद चेतावनी रैली के अंदर। वहाँ पर जाकर जो श्रम कर्मचारी संघ की जो रैली थी, जिसमें नगर पालिका संघ भी मौजूद था, लाखों की तादाद में जो भीड़ देखी थी, उसका हिसाब से आज की जो रैली है वो सक्सेसफुल है। और रैली का हिसाब देखकर सरकार ने माननी चाहिए, वरना इस हड़ताल जो इस रैली के अंदर जो भी निर्णय हुआ है कि भाई हड़ताल का, अगर सरकार जो भी पत्र जारी करती है तो ठीक है, नहीं इस रैली के अंदर जो भी निर्णय लिए गए हैं वे सरकार के खिलाफ के निर्णय लिए गए हैं। जो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था, जो भी कर्नाटक में जो सरकार बीजेपी सरकार को हार का सामना देखना पड़ा था, उसमें कर्मचारियों का ही बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए बीजेपी को वहाँ पर हार का मुँह देखना पड़ा। और जो आज की रैली है वो हड़ताल के विषय में थी, जो कि 31 और 30 मई को जो जनता के बीच में जाकर प्रदर्शन कर झाड़ू लेकर प्रदर्शन कर जनता को सूचित कराया जाएगा, पर्चे देकर के भाई हमने सरकार के गिले 2 बढ़िया समझौते लागू करे, सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं करा, तो अब की बार जनता को भी लेकर हड़ताल को अनिश्चितकालीन में बदलेंगे।